बाबा जी के मजेदार कारनामों के बाद गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। सभी लोग अब हर हफ्ते एक बार चौक पर इकट्ठा होते थे, जहां वे बाबा जी की कहानियों और मजेदार किस्सों का आनंद लेते थे। एक दिन बाबा जी ने सोचा कि क्यों ना एक और मजेदार खेल खेला जाए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे मजेदार चुटकुला बताएगा उसे एक सोने की अंगूठी दी जाएगी। गांव वाले बहुत उत्साहित हुए और सभी ने अपनी अपनी चुटकुले सुनाने का मन बनाया। पहले एक किसान ने खड़ा होकर कहा, एक बार एक गधा और एक बकरी साथ में चल रहे थे। गधा बोला, तू क्यों इतनी तेज चल रही है? बकरी ने कहा, क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं। गधा बोला, तो मैं क्यों भाग्यशाली नहीं हूं? बकरी ने कहा, क्योंकि तेरा नाम गधा है। सभी लोग हंस पड़े और किसान को ताली बजाई। फिर एक दुकानदार ने अपने चुटकुले सुनाए। एक बार एक ग्राहक ने मुझसे कहा, भाई क्या इस दुकान पर कोई चीज मुफ्त है? मैंने कहा, हाँ, आपकी भाभी का मुंह। इस पर भी सब लोग हंसने लगे। फिर एक बुजुर्ग ने भी अपनी चुटकुला साझा किया। एक बार मैंने अपने पोते से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? उसने कहा, बाबा मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा। मैंने कहा, अरे बेटा पहले तो बड़ा होना सीख ले। बाबा जी ने देखा कि गांव वाले हंसते हंसते लौटपोट। उन्होंने कहा, वाह, तुम सब सच में बहुत मजेदार हो, लेकिन अब मैं भी एक चुटकुला सुनाता हूं। बाबा जी ने कहा, एक बार एक साधु ने कहा, सबसे बड़ा अमीर वह होता है जो खुश रहता है। फिर एक आदमी बोला, तो बाबा क्या मैं अपना कर्जा चुकाने के लिए खुश रहूं? सभी ने मिलकर खूब हंसने का आनंद लिया। अंत में बाबा जी ने सबसे अच्छे चुटकुले सुनाने वाले को सोने की अंगूठी दी और कहा, याद रखो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। गांव में उस दिन से हंसी का माहौल बन गया और सबने मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का संकल्प लिया। बाबा जी के मजेदार किस्से और चुटकुले अब गांव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए और हर कोई उनकी बातों में खुशियां ढूंढने लगा। इस तरह बाबा जी ने गांव में न केवल मजाक किया, बल्कि सबको एकजुटता और खुशी का संदेश भी दिया। गांव की संकीर्ण गलियों में हंसी की गूंज अब हर सुबह सुनाई देती थी, जैसे सूरज की पहली किरणों के साथ नई उम्मीदें जाग उठती थीं। बाबा जी की कहानियों ने न केवल हंसी बिखेरी, बल्कि सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित भी किया। हर शाम को गांव के लोग एकत्र होते थे, अपने अनुभव साझा करते और बाबा जी की मजेदार बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते थे।